नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन पढ़ा, ये क्लास 12th का लेक्चर है। हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा और रिलेशन फंक्शन में आप लोगों ने गौर किया होगा, हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा था। तो अब जो फंक्शन पढ़ा था उस फंक्शन में इनवर्स फंक्शन पढ़ा था, अगर याद हो तो उसी से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन भी होता है। अब जरा ध्यान से देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आप लोगों ने 9th 10th 11th में जो भी जहां भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री का जो डोमेन होता है वो एंगल होता है और जो आउटपुट आता है यानी रिजल्ट यानी रेंज, वो वैल्यू फॉर्म में होता है। अगर कोई फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट कराता है तो x जो उसका इनपुट होता है वो इनवर्स का आउटपुट होता है और जो फंक्शन का आउटपुट होता है वो इनवर्स फंक्शन का इनपुट हो जाता है, इंटरचेंज हो जाते हैं। देखिए एंगल इज इक्वल टू टी इनवर्स, टी डिनोट्स ट्रिग्नोमेट्री। यहां में टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री, आप देख सकते हो टी इनवर्स वैल्यू, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो डोमेन होगा वो वैल्यू होगी और जो रेंज होगा वो एंगल होगा। याद रखिएगा रेंज और वैल्यू। तो अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ जरा मैं रिकॉल कराता हूं 11th क्लास तक। 9th 10th 11th जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है थोड़ा रिकॉल कराते हैं। फंक्शन अगर मैं साइन एक्स फंक्शन ही लेता हूं, साइन एक्स, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन 30 डिग्री जो होता है 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। सिक्सटी डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है। ऐसी बहुत सारी साइन की वैल्यू 11 तक पढ़ी है। अब आप एक चीज गौर करके बताओ, साइन 150 डिग्री भी तो आपने पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा है। साइन 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट। अब साइन 150 डिग्री की वैल्यू शायद साइन 30 के बराबर होती है। तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये गौर किया था कि जब वैल्यू की बात आएगी तब फंक्शन के अकॉर्डिंग प्राइमरी सेट के सभी एलिमेंट्स की सिंगल इमेज सेकेंडरी पर बननी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में साइन के अंदर कितना भी एंगल हो उसका कोई ना कोई आंसर जरूर आता है और यह भी आपको याद होगा आंसर -1 से +1 के बीच में आता है। याद है ना, साइन की रेंज -1 से +1 होती है। कोई भी एंगल पुट करो, साइन 50,000 कोई पूछ लेगा, कुछ ना कुछ आंसर पक्का होगा, वो भी -1 से +1 के बीच में। ये सब आपने 11 तक पढ़ा है। तो ये तो यानी हर एक इनपुट का केवल एक ही आंसर होगा, अब वो भले रिपीट में हो चाहे कुछ भी। जैसे साइन 30 1/2, साइन 150 भी 1/2, लेकिन किसी एक इनपुट के दो आंसर नहीं होंगे, ना दो से ज्यादा होंगे। एक ही आंसर होगा, एक ही आउटपुट। कोई भी एंगल रख के देखिए साइन में,
तो इसीलिए साइन एक्स एक फंक्शन के तौर पे पढ़ाया गया 11th क्लास में। साइन एक्स इज अ फंक्शन। तो क्या आपको लगता है अगर मैं इसका इनवर्स पे जाऊं, इसके इनवर्स पे, यहां देखिए, यहां एक खतरनाक, अब जरा साइन इनवर्स का एक बार जिक्र करते हैं, सोचते हैं। डेफिनेशन इनवर्स फंक्शन की फिर याद दिलाता हूं। जब प्राइमरी सेट के फंक्शन की प्राइमरी सेट के सारे एलिमेंट्स का सिंगल इमेज सेकेंडरी पे बनना चाहिए। अच्छा, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है यानी इनवर्स एग्जिस्ट कराता है तो उसकी डेफिनेशन याद दिलाता हूं। आप मेरे वीडियो में चले जाइएगा, देख लीजिएगा इनवर्स वाले में, रिलेशन फंक्शन के एक वीडियो में जिसमें इनवर्स फंक्शन पढ़ाया है। अगर कोई फंक्शन x से y डिफाइन है तो और वो इन्वर्टिबल फंक्शन है तो देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन g यानी f इनवर्स सच दैट y से x, यानी कि उसमें इनपुट y होना चाहिए और आउटपुट x होना चाहिए। अगर f का इनपुट x है और y का x आउटपुट y, ये देखो ये मतलब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये देखो आउटपुट इनपुट, इनपुट आउटपुट, इनवर्स। तो यही चीज मैं यहां एक बार देखता हूं, ध्यान से देखिए। अगर साइन इनवर्स में 1/2 पूछेगा, 1/2 किसकी वैल्यू है, कितने एंगल पर, यहां पर शायद आप लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा। देख लो, पीछे से ही नोट किया मैंने। आप देख सकते हो मैंने पीछे से नोट करा है। क्यों? 30 का भी 1/2 था और 150 का भी 1/2 था। तो इसका मतलब अगर मेरे से पूछा जाएगा 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है, तो मेरे दिमाग में तो बहुत सारे एंगल होंगे, 30 डिग्री भी और 150 पर भी। तब तो गड़बड़। क्या गड़बड़? एक इनपुट के 2 आउटपुट कैसे? दिमाग चलाइए, ये तो गलत हो गया। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए टॉपिक का नाम देखिए क्या लिखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टॉपिक का नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम की कोई चीज है, लेकिन यहां तो फंक्शन ही गलत हो जा रहा है। साइन इनवर्स एक्स कैसे हो जाएगा फंक्शन जब उसके एक इनपुट के 2 आउटपुट आ रहे हैं? तो साइन इनवर्स एक्स तो फंक्शन होना नहीं चाहिए, लेकिन है। अब यहां चलाएंगे दिमाग, कैसे है, इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए, या आप कह लो इसके लिए तैयार की गई रेंज टेबल। प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए एक रेंज टेबल तैयार करी, यानी साइन इनवर्स के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन बनाए गए। कॉस इनवर्स, अगर इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ना है, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ होता है तो उसके लिए कुछ बाउंडेशन किए गए। अब बाउंडेशन के हिसाब से मैंने टेबल बनाई, दिमाग चलाना कैसे। ये गलत है ये। अब इसको फंक्शन बनाना है तो या तो मेरे को 150 डिग्री पे, मतलब 1/2 साइन में 150 पे होता ही नहीं है, मैं ये समझू बस 30 डिग्री पे होगा, तब मेरा काम चल जाएगा। लेकिन हमें पता है 150 पे भी होता है, तो इसके लिए कुछ रूल बाउंड करो। अगर मेरे को 150 वाला आंसर हटाना है तो मुझे कुछ ना कुछ रूल में बांधना पड़ेगा ना, तभी तो मैं लिखूंगा ओनली 30 डिग्री। अगर कोई मेरे से पूछ लेगा साइन इनवर्स में 1/2 किसकी वैल्यू होगी, तो 30 डिग्री कैसे बताऊंगा? कुछ रूल रखना पड़ेगा ना, वरना तो सब कोई 150 भी बता सकता है। 150 के बाद और भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, जैसे कह सकते हो 390, साइन 390 की वैल्यू भी 1/2 होती है, तो बहुत होती है। तो कैसे इनवर्स, एक इनपुट के 50 आउटपुट कैसे हो जाएंगे, फंक्शन कहां होगा? अब मैं वही बताने जा रहा हूं। इसके लिए ही रेंज टेबल बनाई गई। गौर से देखिए, इनवर्स की कुछ बाउंड्री बनाई गई। ध्यान से देखिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए कुछ इन्होंने बाउंड किया है। अब वो क्या बाउंड किया है वही आपको ध्यान से देखना है। चलिए याद रखिएगा ध्यान से।
डोमेन रेंज, अगर फंक्शन है तो कुछ डोमेन रेंज होना चाहिए। चलिए, साइन इनवर्स का इनपुट साइन का आउटपुट, याद करो 11th क्लास में साइन एक्स का आउटपुट क्या था, -1 से 1, वही तो साइन इनवर्स का इनपुट होना चाहिए। यहां देखो लिखा तो है, इसका आउट इनपुट, इसका आउटपुट, इसका आउटपुट, इसका इनपुट। अब दिमाग लगा रहे हैं ध्यान से। ये कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, वो गलती हो गई। चलिए, साइन इनवर्स -1 से 1 इनपुट होगा, -1 से 1 कॉस इनवर्स का भी होगा, tan इनवर्स का r होगा, कॉसेक इनवर्स का r -1 से 1 रेस्ट्रिक्ट, सारे रियल नंबर होगा सिवाय -1 और 1 के बीच का छोड़ के। सेक इनवर्स का इनपुट सारे रियल नंबर होगा -1 से 1 के बीच का छोड़ के, और कॉट इनवर्स का इनपुट होगा r, डोमेन मतलब इनपुट। चलिए, ये तो अब आउटपुट तैयार करें। आउटपुट ये खतरनाक क्यों, आउटपुट तो बहुत सारा आ रहा था, आउट ऑफ रेंज। क्यों रेंज से आउटपुट बाहर आ रहा है, क्योंकि एक इनपुट के एक से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकते, ये फंक्शन का कहना है। अब देखो मैंने क्या दिमाग लगाया। अब आप लोगों ने याद किया होगा कि अगर इनवर्स टिग्नोमेट्री की बात करी जाए, 11th क्लास तक आप लोगों को याद होगा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 टी रेशियोज जो थे, इनकी अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आने लग गई थी। 10th क्लास में आपकी पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, लेकिन जब 11th में पढ़ाई की तो पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा भी और क्वाड्रेंट होते हैं, यानी 90 डिग्री से बड़े एंगल भी होते हैं। 150 डिग्री पूछ लिया जाए, 225 पूछ लिया जाए, कैसे निकालें? तो उसी के लिए मतलब एक क्वाड्रेंट मेथड बताया गया, जिसमें पता करा गया किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन टिग्नोमेट्री पॉजिटिव होता है और कौन सा टिग्नोमेट्री नेगेटिव होता है। याद है ना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी वाली ट्रिक। बहुत आसान है याद करना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। देखिए बहुत आराम से आप याद कर सकते हो इसे। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, अदर नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। देखना, याद है ना, 0, 90, 180 और 270। चलिए फिर एक चीज याद दिलाता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होता है वो 0 और 90 के बीच में होता है, यानी 0 + थीटा लिख सकता हूं। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल होता है तो वो 90 और 180 के बीच में होता है, तो मैं उसको 180 माइनस लिख सकता हूं। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल होता है तो 180 और 270 के बीच में लाई करता है, उसको मैं 180 प्लस लिख सकता हूं, यानी पाई प्लस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल होता है तो वो 0 और 270 के बीच में होता है। 0 मतलब 360, 0 को 360 भी बोल सकते हो, तो कंप्लीट एंगल होता है भाई 0, या 0 एंगल। तो 0 और 270 के बीच में होगा तो हम उसको 0 माइनस बोल सकते हैं, 0 से छोटा, या 360 माइनस बोल सकते हो, जो मन करे। ये देखो, तो अब रेंज, तो रेंज के लिए बेटा कुछ रूल बनाए गए, कुछ रूल। ये हटा दे रहा हूं मैं।
फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कंपल्सरी इन ऑल आईटीएफ। सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना जरूरी था। क्यों लेना फर्स्ट क्वाड्रेंट जरूरी था? पहले रीजन सुन लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, सबसे पहले शुरुआत ही 10th क्लास में फर्स्ट क्वाड्रेंट से होती है, 0 से 90 के बीच में। इसीलिए हमेशा रेंज में क्या याद रखना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबके रेंज में मिलेगा, सबके रेंज में फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलेगा। उसके बाद रूल नंबर 2, रेंज का कॉम्बिनेशन प्लस और माइनस दोनों वैल्यू कंटेन करना चाहिए। रेंज का कॉम्बिनेशन रेंज का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज कंटेन करना चाहिए, दोनों। प्लस भी होना चाहिए और उसमें माइनस भी। क्यों आप बताओ? 11th क्लास तक आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन की वैल्यू पॉजिटिव में भी पढ़ डाली और नेगेटिव में भी। पॉजिटिव में भी आ रहा था और नेगेटिव भी आ रहा था बेटा। तो अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछूंगा तो क्या मेरे से कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता? क्वेश्चन देखो, किसी ने मेरे को पूछ दिया साइन इनवर्स -1/2 का क्या आंसर होगा, तो अब अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो माइनस वाले का आंसर नहीं बता पाऊंगा। अगर मैं रेंज में खाली प्लस वाली वैल्यूज लूंगा बेटा तो माइनस वाले का आंसर कैसे बता पाऊंगा? इसीलिए रेंज के अंदर ऐसा रूल रखा गया कि हमेशा प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन जरूर रहे। ध्यान रखिएगा। तीसरा, रेंज में अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट कंपलसरी है तो थर्ड किसी में भी नहीं आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी रेंज। थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी रेंज। थर्ड क्वाड्रेंट किसी भी रेंज का पार्ट ही नहीं होगा। थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी रेंज। थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी रेंज। थर्ड क्वाड्रेंट किसी में भी नहीं आएगा। क्यों? फर्स्ट के साथ या तो सेकंड होगा या फर्स्ट के साथ फोर्थ होगा। लगाओ दिमाग, देख लो। अगर फर्स्ट कंपलसरी है तो फर्स्ट का पड़ोसी सेकंड होगा या फर्स्ट का पड़ोसी फोर्थ होगा। थर्ड तो फर्स्ट का पड़ोसी नहीं हो सकता। क्योंकि अच्छा ये बताओ, रेंज किसको कहते हो? रेंज का मतलब होता है एक दायरा, और दायरा लगातार ही होता है, टूटना थोड़ी चाहिए। आमतौर पे रेंज कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। कभी कभार मजबूरी हो जाती है, ब्रेक करनी पड़ती है, मजबूरी, हमेशा नहीं। अगर मेरे पास अवेलेबिलिटी है पूरी लगातार कंटिन्यूअस रेंज की तो मैं कोशिश करूंगा कंटिन्यूअस हो जाए। अगर कहीं पर रेंज को तोड़ना पड़े तो तोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि रेंज कभी टूटे नहीं। पॉइंट याद रखना मेरा। चलिए, तो यानी फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन मिलेगा और फर्स्ट और फोर्थ का मिलेगा, थर्ड है ही नहीं। याद रहेगा? अब तैयार कर ले थोड़ा आंसर। अब देखना, यहां सब लिखा है मैंने, देखो कैसे। साइन इनवर्स का रेंज मेरे ख्याल से -90 से +90 होना चाहिए। देखो कैसे -90 से +90, यही कंफ्यूजन है। अब थर्ड वाला बीच में गैप हो गया, तो गैप होने की वजह से ऐसे जा ही नहीं पाऊंगा, तो
क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा बेटा, क्लॉकवाइज ऐसे। अब देखना कैसे, इधर चला गया, इधर चला गया, देखो इधर चला गया, इधर चला गया, बीच में गैप आ गया। अब ऐसे थोड़ी जंप कर पाएंगे, तो फिर वापस जा रहे हैं, फिर ऐसे आ गए। ये 270 होता था, लेकिन क्लॉकवाइज में इसी 270 को -π/2 कहते हैं, यानी -90 बोलते हैं। बस अब आप अपना दिमाग चलाओ, मैंने साइन इनवर्स में फर्स्ट और फोर्थ क्यों लिया है? सोचो जल्दी, साइन इनवर्स में फर्स्ट और फोर्थ जो मुझे लगता है मैं भी बता देता हूं। फिर मेरे हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ इसीलिए लिया गया है क्योंकि साइन में प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन पहले और चौथे में होगा, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है। ये देखो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। अब प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन फर्स्ट के साथ किससे बन रहा है? थर्ड, फोर्थ से बन रहा है। थर्ड लेना नहीं है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और फर्स्ट तो ऑल पॉजिटिव, तो फर्स्ट और सेकंड तो लगातार दो पॉजिटिव हो जाएंगे, नहीं ले सकते सर। फर्स्ट के साथ फोर्थ बना, फर्स्ट के साथ फोर्थ। ऐसे ही अब कॉस का दिमाग लगाओ, फर्स्ट और सेकंड में कॉस प्लस माइनस होते हैं और फोर्थ में कॉस हो जाता है प्लस, तो फर्स्ट फोर्थ नहीं लेंगे, फर्स्ट और सेकंड। देखना समझ रहे हो ना, कॉम्बिनेशन प्लस माइनस का रहे, प्लस और माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। खाली प्लस प्लस नहीं ले सकते और ना माइनस माइनस ले सकते हैं, एक प्लस और एक माइनस। फर्स्ट इज कंपल्सरी, थर्ड आएगा नहीं, फिनिश। टेन में -90 से +90, वो भी ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। याद है साइन 90 नॉट, tan 90 नॉट डिफाइन, tan 90 नॉट डिफाइन, तो 90 वाले लेंगे नहीं, कॉर्नर लेंगे नहीं। ओपन इंटरवल। अच्छा, पहला और फोर्थ क्यों लिया है? यहां पर एक मेरा क्वेश्चन है, सर फर्स्ट और सेकंड में तो प्लस माइनस होता है tan, फर्स्ट और सेकंड में प्लस और माइनस, देख लो। तो सर आपने पहला और चौथा क्यों लिया? फर्स्ट और फोर्थ में भी तो होता है प्लस माइनस, क्यों नहीं लिया फर्स्ट और सेकंड? पहला क्रॉस क्वेश्चन जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है वाइवा में। अब दिमाग लगाना, फर्स्ट और फोर्थ सेकंड लेने में एक दिक्कत आ रही थी, बीच में रेंज तोड़नी पड़ती 90 पर। tan 90 नॉट डिफाइन, देखो 0 से 90 चलता, 90 पे टूटता और फिर चलता नेगेटिव। उससे बढ़िया है 0 से 90 से शुरू करो, पॉजिटिव नेगेटिव, कहीं नहीं टूटा। -90 से +90 में tan कहीं नहीं टूटता है। फर्स्ट और फोर्थ में कभी tan बीच में रेंज ब्रेक ही नहीं करेगा बेटा, इसीलिए फर्स्ट और फोर्थ लेते हैं। फर्स्ट सेकंड को बस इस वजह से नहीं लेते हैं क्योंकि बीच में आता है 90, 0 से 180 के बीच में 90 आएगा ना, ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए नहीं लिया। एक एक पॉइंट प्यार समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। कॉसेक इनवर्स, अब जरा कॉसेक इनवर्स देखो, साइन का उल्टा, इसमें मैंने 0 क्यों छोड़ दिया? सोचो क्यों मैंने इसमें बीच में 0 छोड़ दिया? आप लोगों को याद होगा साइन 0 0 होता है, तो कॉसेक 0 नॉट डिफाइन, मजबूरी, क्यों तोड़ना पड़ गया। कॉसेक फर्स्ट और फोर्थ में ही पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन बनाता है, फर्स्ट और फोर्थ में। सर फर्स्ट और सेकंड में क्यों नहीं बनाता है? अरे फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, मजबूरी, फर्स्ट और फोर्थ। अब जब मजबूरी फंस जाती है तो ब्रेक कर सकते हैं, तब ब्रेक करना पड़ गया, 0 नहीं लेंगे, -90 से +90 तो ले लेंगे, बस 0 पे कैची चला दिए मैंने। फर्स्ट एंड फोर्थ, आगे देखते हैं। सेक,
कॉस का उल्टा, सेक में फर्स्ट और सेकंड मजबूरी है, फर्स्ट और फोर्थ नहीं ले सकते। फर्स्ट और फोर्थ दोनों में पॉजिटिव हो जाएगा सेक, दोनों में पॉजिटिव। मैंने तो कहा है प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन, प्लस माइनस का। तो फर्स्ट और सेकंड और फिर दोबारा cos 90 0, तो sec 90 नॉट डिफाइन। 90 को एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूड। कॉट में 0 से कॉट फर्स्ट और सेकंड क्यों ले लिया सर? tan तो फर्स्ट और फोर्थ था, क्यों भैया? tan 0 0 होगा और cot 0 नॉट डिफाइन, 0 पे कैची चलानी पड़ेगी। तो उससे बढ़िया है फर्स्ट और सेकंड। अरे भैया cot फर्स्ट और सेकंड प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन, सीधे सीधे प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है बेटा। और कहीं कैंची भी नहीं चलानी पड़ रही है। कोशिश करो रेंज ना काटनी पड़े, रेंज ब्रेक ना करनी पड़े, रेंज ड्रॉप नहीं करनी पड़े बीच में। इसीलिए लगा लोगे ना दिमाग। ये प्रिंसिपल वैल्यूज या कह लो रेंज है इनवर्स की, यानी कोई भी क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आएगा इसके दायरे में रहेगा। आप इनसे अलग आंसर अब नहीं लिख सकते। अगर इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना पड़ेगा तो, फंक्शन है ना, मजबूरी। प्राइमरी सेट के सभी एलिमेंट्स का एक इमेज बने, सिंगल, समझ गए? इसीलिए ये डिसाइड हुआ। तो ये सब याद रखना, ठीक है? इसमें कुछ चीज याद दिला दूं, 11th वाला थोड़ा सा याद दिलाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। चलो देखो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, फिर दिलाता हूं याद बीच में 11th का कुछ चीज जिसकी जरूरत पड़ेगी। जरा एग्जांपल देख लो जो अभी पढ़ाया है, कैसे डील करोगे क्वेश्चन। इनकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो आप लोग इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे और कैसे करना है, आराम से प्रॉपरली मैं तरीके से करा रहा हूं, ध्यान से कैसे डील करना है। आपको अपना दिमाग चलाना है और ये बताना है साइन में माइनस कब आता है, रेंज के हिसाब से। साइन में माइनस थर्ड और फोर्थ, थर्ड रेंज में नहीं होता है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, अरे भैया ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी याद करो, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, पर थर्ड लेना नहीं है, फोर्थ बच्चा, फोर्थ। अभी मैंने आपको फोर्थ लिखना सिखाया था, 0 माइनस, 0 से नीचे होता है ना, 0 माइनस। नहीं याद आ रहा? याद आया? 0 माइनस। मेरे ख्याल से साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है बेटा। साइन 30 1/2, साइन 30 होता है बेटा 1/2। काटते नहीं है, पता है ना, फंक्शन कंपेयर होते हैं, फंक्शन कभी कटता नहीं है, कंपेयर होता है। -30
अब आप लिस्ट में देख लो, अभी मैंने पढ़ाया, वीडियो पॉज करके पीछे पीछे बैक करके देख लीजिएगा। अभी मैंने रेंज लिखवाई है साइन की, साइन इनवर्स की, -90 से +90। चेक कर लो आंसर, -30 डिग्री आ रहा है मेरा, रेंज के अंदर है। आराम से चेक कर लो इत्मीनान से, मेरे हिसाब से रेंज के अंदर है बेटा। देख लें अगला। कॉट नेगेटिव रेंज टेबल में कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, सेकंड और फोर्थ में। सेकंड और फोर्थ में, फोर्थ होता ही नहीं है कॉट में, सेकंड होता है। सेकंड कॉट 45 1, कॉट π/4 यानी 45 पे 1 होता है बेटा, कॉट π/4। वन 35 डिग्री, 3π/4 मीन्स 135 डिग्री, और 135 डिग्री 0 से 180 में आता है रेंज में, 0 से पाई। कॉट इनवर्स की रेंज टेबल में से मैच करते रहो, टेबल में से सब मिलेगा। फिर से देखिए, सेक नेगेटिव रेंज टेबल में नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेक 0 पे 1 होता है। अरे भैया कॉस 0 1 तो सेक 0 1। ये तो आपने 10th में पढ़ा था, 10 की वैल्यू 1/√3 30। अरे 1/√3 10 30। अब यहां मत टेबल में ढूंढने लगना, ये दो क्वेश्चन को मिक्स करके दिया है, इसको मत ढूंढना टेबल में, क्योंकि मिलेगा ही नहीं। ऐसी कोई टेबल ही नहीं लिखवाई जिसमें tan इनवर्स और सेक इनवर्स प्लस करके हो, ऐसी कोई टेबल नहीं बनाई है, तो इसको मत ढूंढने लगना सर ये तो गलत हो गया। ये सिंगल क्वेश्चन थे, ये रहा, देखो आराम से। तो वो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ आया होगा। अभी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मूले हैं, हालांकि मैंने एक वीडियो में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले सारे लिख दिए। अभी मैं वही बताने वाला हूँ अपने अगले लेक्चर में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं होगा, टेबल याद कर लो, प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज टेबल। चलिए ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।